चरखी दादरी की बात करें तो वहां कोहरे का टॉर्चर अभी भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी घना कोहरा और कोल्ड डे की संभावना जाहिर की है। वहीं पर चरखी दादरी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। चरखी दादरी में कोहरे का टॉर्चर अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी घना कोहरा और कोल्ड डे की संभावना जताई है। वहीं चरखी दादरी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ ही तापमान गिरने, कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने से दादरी जिले में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्षेत्र में पहले कभी इस तरह की ठंड का प्रकोप नहीं देखा। शुक्रवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। गिरता पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। वहीं खेतों और गांवों में तापमान इससे भी कम रहा। धुंध और खाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय ठंड बढ़ने, तापमान गिरने से पाला पड़ने की संभावनाएं भी जताई जाने लगी हैं। सभी इंसान के अंदर बीमारी पैदा होने लग रही है जो सर्दी की वजह से। ये सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। बच्चे हैं वो तिलमिला रहे हैं, बुजुर्ग हैं वो तिलमिला रहे हैं। सर्दी का बड़ा भारी जोर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है मेरी सभी पब्लिक भाइयों से आके भी अपना अपना बचाव अपने आप करें। लगातार शीतलहर चलने, धुंध पड़ने को क्षेत्र के किसान फसलों के लिए काफी बेहतर मान रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर ठंड का प्रकोप पाले में बदल जाता है तो फसल खराब हो सकती है। कड़ाके की ठंड नौनिहाल और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। वहीं शीतलहर के चलने से बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारियों के होने का खतरा भी बना रहता है। उत्तरी पश्चिम हवाओं के कारण तापमान और गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों में पारा और गिरने की संभावना है। सर्दी बहुत ज्यादा है। सर्दी में लोग घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इन पर सर्दी का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। सर्दी के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ना ही हॉस्पिटलों में जगह है बच्चों के लिए। पहली बात कि बच्चों को कुछ भी जैसे खांसी जुकाम वगैरह हो तो उनको घर पर ही छोटा मोटा इलाज करें। मेरे काम धंधे पर पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है। यहाँ सुबह आते हैं 8 बजे, शाम को 8 बजे के लगभग घर जाते हैं। काम धंधा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से कोई 1-2 ग्राहक आता है और यहाँ बिल्कुल मार्केट सुनी है। मेरी बच्चों और बुजुर्गों से यही सलाह है कि वो घर में रहें। ठीक है, अपने खान पान के ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि हॉस्पिटल भी पहले भरे हुए हैं। सर्दी का बहुत मरीज आ रहे हैं, उनको जगह नहीं है बिल्कुल भी। वहीं दिन भर घनी धुंध छाई रहने से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। धुंध ज्यादा होने के चलते चालकों ने अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़े करके धुंध कम होने के बाद ही चलना मुनासिब समझा। 8 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घनी धुंध का असर परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा। रात को और जल्द सुबह चलने वाली बस और रेल सेवाएं अपने निर्धारित समय से अपने गंतव्य तक काफी देरी से चल रही हैं। इससे मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।